ओम नमस्कार। घर की योग कक्षा में आप सभी का आज 21 अप्रैल 2020 को बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बिना कोई क्षण को व्यर्थ गंवाए शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले प्राणायामों का अभ्यास, और प्राणायामों के अभ्यास के क्रम में सबसे पहले हम अभ्यास करेंगे। सत्र को प्रारंभ करते हुए ओमकार का उच्चारण करें और मंत्रोच्चार का उच्चारण करते हुए शुरू करेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था, लंबा गहरा श्वास लें, फेफड़ों को फुलाएं और श्वासों को बाहर की ओर निकालते हुए पहले अधिक देर के लिए ओ का उच्चारण और फिर क्षण भर के लिए माँ का उच्चारण करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मंत्रोच्चार के द्वारा अपने मन को योगाभ्यास के लिए तैयार करने के बाद आज हम पहले प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, और उसके बाद कमर के लिए, ये जो हमारा कोर एरिया है, इसके लिए पेट के बल लेटकर और पीठ के बल लेटकर कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। ऐसे आसन जो सभी लोग आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अभ्यास करेंगे प्राणायाम का, और प्राणायाम के अभ्यास के क्रम में सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। जैसा कि मैंने पहले बताया था, सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन, किसी भी स्थिति में जिसमें भी आप आराम से अधिक देर तक सुखपूर्वक बैठ सकते हैं, उस स्थिति में बैठिए। अंगूठा और पहली अंगुली, तर्जनी जिसे हम कहते हैं, दोनों को हल्का दबाव देते हुए मिलाइए। यह ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा की स्थिति है। दोनों घुटनों को मिला के इसे हम रख देते हैं। जिनके वात संबंधी रोग हैं, वायु का प्रकोप ज़्यादा रहता है, पेट में गैस ज़्यादा बनती है, उनके लिए पहली अंगुली को अंगूठे के मूल भाग में लगा दीजिए और ऊपर से अंगूठे से लॉक कर दीजिए। यह वायु मुद्रा कहलाती है। इस अवस्था में बैठकर प्राणायामों का अभ्यास कर सकते हैं। और ध्यान दीजिए किस मुद्रा का क्या इफेक्ट है, ये आगे आने वाले सत्र में हम बात करेंगे। आज हम प्राणायाम का अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। लंबा गहरा श्वास लेंगे, लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। जो लोग अभ्यासरत हैं, लगातार अभ्यास कर रहे हैं, वे लोग तीव्र गति से कर सकते हैं। और जो लोग नए साधक हैं,
और जिन्हें हाई बीपी की परेशानी है, हार्ट की परेशानी है, वे लोग बहुत आराम से मध्यम गति का प्रयोग करते हुए अभ्यास करेंगे। मध्यम गति का प्रयोग करते हुए भी लाभ हमारे को पूरा मिलता है, इसलिए तीव्र गति से अभ्यास न करें तो ज़्यादा सावधानी रहेगी। जितना समय श्वास को भीतर की ओर लेने में लगा रहे हैं, उतना ही समय श्वास को बाहर की ओर छोड़ने में लगाना है। तेजी से श्वास को बाहर की ओर नहीं छोड़ना है। आँखों को बंद रखते हुए मन ही मन ओम का मनन करते हुए पूरे ध्यान के साथ अभ्यास करेंगे। इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि आपकी मेरुदंड, आपकी कमर हमेशा सीधी रहे। गर्दन, कमर और कंधे हमेशा एक लाइन में सीधा रहेंगे। इस अवस्था में ही हमेशा प्राणायाम का अभ्यास करना है। रुकना नहीं है, लगातार अभ्यास करना है। प्रतिदिन 10 मिनट इस प्राणायाम का अभ्यास हम करते हैं तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। हमारी रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाने के लिए यह बहुत ही उपयोगी प्राणायाम है। भस्त्रिका प्राणायाम का हम अभ्यास कर रहे हैं, अभी लगातार करना है।
ओम विश्राम। भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास के बाद अभ्यास करेंगे कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम को करने के लिए लगातार श्वासों को बाहर की ओर निकालना है। जब श्वास बाहर की ओर निकालेंगे तो पेट स्वतः ही अंदर की ओर जाएगा। लगातार श्वासों को बाहर की ओर निकालने पर ही हमारा पूरा ध्यान रहेगा। जो श्वास स्वाभाविक रूप से भीतर की ओर जाता है उस ओर कोई ध्यान नहीं देना। पूरा ध्यान श्वास को लगातार बाहर की ओर निकालने का। इस प्रकार से अभ्यास करते हैं। प्रारंभ में कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास से हमारे कमर पर, हमारी पीठ पर, हमारे कंधों पर किसी भी प्रकार का कोई तनाव पड़ने से हल्का दबाव या हल्का दर्द महसूस हो सकता है, क्योंकि यहाँ की हमारी मांसपेशियों को, मसल्स को अभ्यास की आदत नहीं होती। और लगातार जब कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो इन मांसपेशियों पर बहुत खिंचाव आता है, इसलिए इनमें दर्द का अनुभव होता है। लेकिन 5-7 दिन अभ्यास के बाद यह दर्द अपने आप खत्म हो जाता है। लगातार 10 मिनट हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, पूरे ध्यान के साथ, पूरे भाव के साथ। यदि हम भाव से किसी क्रिया को करते हैं तो हमें उसका विशेष लाभ मिलता है। लेकिन जब हमारा भाव नहीं होता, जब हमारा विश्वास नहीं होता, तो हम उसका अभ्यास करते भी हैं तो हमें उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। जो नए साधक हैं, लगातार कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास 10 मिनट नहीं कर सकते हैं, वे अभ्यास करें और जब हमें उन्हें थकान का अनुभव हो तो क्षण भर के लिए विश्राम करें और फिर वापस अभ्यास प्रारंभ कर दें। लेकिन रुकना नहीं है, लगातार अभ्यास करना है। प्राणवायु को लगातार बाहर की ओर निकालते रहना है और उतनी ही प्राणवायु हमारी ओर भीतर की ओर जाती है, लेकिन उस ओर कोई ध्यान नहीं देना है। लगातार श्वासों के साथ श्वासों को बाहर की ओर निकालें और ओमकार का मनन करते जाएं। श्वासों को बाहर की ओर निकालते हुए मन में ऐसा भाव रखें कि प्रत्येक श्वास के साथ मेरे शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर की ओर निकल रही है। मेरे शरीर के सारे रोग, मेरे शरीर के सारे दोष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष सभी श्वासों के साथ बाहर की ओर निकल रहे हैं। मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं निरोग हो रहा हूँ। इस भाव के साथ जब हम इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हम स्वस्थ हो जाते हैं।
हमारे शरीर के मध्य भाग में स्थित आमाशय, अग्नाशय, लीवर, गुर्दे, आंतें, प्लीहा, प्रोस्टेट, गर्भाशय सभी आरोग्य को प्राप्त करते हैं। सॉरी। विश्राम। कपालभाति प्राणायाम के बाद अब हम अभ्यास करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, श्वास को बाहर की ओर निकाल कर रोक कर अभ्यास करते हैं। श्वासों को बाहर की ओर निकाल कर रोकने के बाद सबसे पहले मूल बंद, फिर उडियान बंद, फिर जलंधर बंद। मूल बंद जैसा कि मैंने पहले बताया, अपने गुदा द्वार को, अपने एनस को ऊपर की ओर खींचकर संकुचित करके रखें। उड्डयन बंद के लिए अपने पेट को जितना अंदर की ओर कर सकते हैं उतना अंदर की ओर करें। और जलंधर बंद के लिए ठुड्डी को कंठकूट से लगाते हुए यहाँ पर संकुचित करके रखें। यह तीनों बंद हम श्वास को बाहर की ओर निकाल कर रोकते हुए लगाते हैं और यथाशक्ति रुकने के बाद चेहरे को सामने की ओर करते हैं। फिर जलंधर बंद, उड्डयन बंद और मूल बंद को खोलते हैं। मतलब बंद का अभ्यास लगाना जब है नीचे से ऊपर की तरफ और छोड़ना ऊपर से नीचे की तरफ है। इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। अभ्यास करेंगे हम। लंबा गहरा श्वास लेंगे। यथाशक्ति रुकते हुए श्वास को बाहर की ओर निकाल कर बंधों को खोल देंगे।
लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिन्हें हृदय रोग की शिकायत है, जिनका बीपी हाई रहता है, वे लोग इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे। 2 बार और अभ्यास करें। तीन बार बाह्य प्राणायाम का अभ्यास किया। शरीर में वात, पित्त और कफ का संतुलन बनाए रखता है यह बाह्य प्राणायाम। और कपालभाति प्राणायाम के लगातार अभ्यास के बाद जो हमारे पेट को आगे पीछे करने में, पेट के अवयवों पर जो बल पड़ता है, वे इस प्राणायाम के अभ्यास से रिलैक्स हो जाते हैं और यह हानि रहित प्राणायाम कहलाता है। तो बाह्य प्राणायाम के बाद हम करेंगे अग्निसार की क्रिया। अग्निसार की क्रिया, लंबा गहरा श्वास लिया, श्वास को बाहर की ओर निकाल कर रोक दिया और पेट को आगे पीछे हिलाना है। जब तक हम श्वास को बाहर की ओर रोक सकते हैं, यथाशक्ति रोक सकते हैं, तब तक पेट को आगे पीछे हिलाना है। इससे हमारे पेट का मंथन हो जाता है, यहाँ पर जो चर्बी जमा हो जाती है, एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाता है, वो कम होता है और हमारे अंदर के जो उदर, हमारा जो आमाशय है, हमारी जो इंटेस्टाइन्स हैं, हमारे प्लीहा है, हमारे पेनक्रियाज हैं, उन सब का मंथन हो जाता है। पेट को लगातार आगे पीछे हिलाना है। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जितनी आप में क्षमता है श्वास को बाहर की ओर निकालने की, रोकने की, उतनी ही देर आपको पेट को आगे पीछे हिलाना है। बिल्कुल भी ज़बरदस्ती नहीं करनी है। प्राणायाम का अभ्यास, आसन का अभ्यास हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार करें, इसमें किसी भी प्रकार की होड़ नहीं करनी है। तो आइए, बाह्य प्राणायाम के बाद अग्निसार की क्रिया और अग्निसार की क्रिया के बाद हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम जो लोग कराटे जिन्हें बहुत आते हैं और जिनके थायराइड की शिकायत है, उनके लिए बहुत उपयोगी है। विधि है, जो श्वास हम भरेंगे वो लंबी हिचकी या लंबे खर्राटे की आवाज़ के साथ भरेंगे, अर्थात गले की नस नाड़ियों को संकुचित करते हुए लंबी हिचकी या लंबे खर्राटे की आवाज़ के साथ श्वास को भीतर की ओर भरना है। फिर ठुड्डी को कंठकूप से लगाते हुए, गर्दन को नहीं मोड़ना है, ठुड्डी को कंठकूप से लगाते हुए यथाशक्ति रुकेंगे और दाईं नासिका को बंद करते हुए बाएं से श्वास को धीरे धीरे बाहर की ओर निकालेंगे। लगातार अभ्यास करेंगे हम। 3 बार हम उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करेंगे।
इस प्रकार हमने अब तक भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास किया, कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास किया, बाह्य प्राणायाम का अभ्यास किया और उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास किया। तो आइए अगला प्राणायाम करने से पहले हम थोड़ा सा पैरों को खोलकर पैरों की सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं करेंगे। दोनों पैरों को सामने की ओर खोल लीजिए। पैरों में कम से कम 1-1.5 फीट का अंतर करें और पैरों को आगे पीछे दाएं बाएं हिलाइए। पैरों को दाएं बाएं हिलाने के बाद पैरों को मिला लीजिए। केवल पैरों की अंगुलियों को, पैरों की अंगुलियों को ऐसे आगे पीछे हिलाना है। और इस तरह से झुक के नहीं बैठना, कमर हमेशा आपकी सीधी रहेगी। पैरों की अंगुलियों को आगे पीछे हिलाने के बाद पूरे पंजे को सामने की ओर और पीछे की ओर खींचिए। ये आपके एंकल जॉइंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी क्रिया है। साथ के साथ इसके अंदर पिंडलियों पर भी खिंचाव आता है, आपके घुटनों पर भी प्रभाव पड़ता है। इनसे संबंधित सारे रोग, इनसे संबंधित अगर दर्द है तो वो इस प्राणायाम के इस क्रिया के अभ्यास से ठीक हो जाते हैं। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसको आप गोलाकार घुमाएंगे। एंकल जॉइंट्स के लिए बहुत उपयोगी। गोलाकार घुमाइए, पहले 5 बार क्लॉकवाइज और फिर 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। गोलाकार इस तरह से पंजों को घुमाने के बाद अब हम पिंडलियों की क्रिया करेंगे। पैर को ऊपर उठाएंगे और पिंडलियों को जोर से धरती से लगाएंगे। पिंडलियों की क्रिया बाद अगला जॉइंट हमारा आता है नी जॉइंट, घुटने हमारे, जो आजकल सबसे ज़्यादा हमारी दिनचर्या से प्रभावित होते हैं। और घुटनों के लिए आप हल्का दबाव दीजिए नीचे की ओर, 1 से 10 तक गिनती कीजिए, फिर ढीला छोड़ दीजिए। आज की तारीख में प्रत्येक व्यक्ति को घुटनों की व्यायाम जरूर कर लेने चाहिए। ये सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं एक एक जोड़ के लिए बहुत उपयोगी रहती हैं। घुटनों को दबाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर ढीला छोड़ दीजिए। श्वास को भरते हुए घुटने दबाइए, 1 से 10 तक की गिनती कीजिए और ढीला छोड़ दीजिए। ऐसे 8-10 बार आप इस क्रिया को कर लीजिए। इसके बाद दायां पैर सीधा रखें, बाएं पैर को मोड़ लीजिए, पंजे को गोलाकार घुमाएंगे, 5 बार सीधा, 5 बार उल्टा। हाफ बटरफ्लाई, घुटने को ऊपर और नीचे हिलाएं। अब पैर को और घुटने को ऊपर उठा लीजिए और हास्यासन करते हुए, हंसते खिलखिलाते हुए पैर को आगे पीछे हिलाएंगे। दूसरे पैर से इसी क्रिया को दोहराएंगे। पहले पंजे को गोलाकार घुमाइए, हाफ बटरफ्लाई हमारे हिप जॉइंट्स के लिए, हमारे नी जॉइंट्स के लिए बहुत उपयोगी। पैर की फ्लेक्सिबिलिटी भी इस अभ्यास से बढ़ जाती है। और फिर से पैर को उठाएंगे और हंसते हुए खिलखिलाते हुए इसके बाद बटरफ्लाई, दोनों तल पैर मिला लीजिए और घुटनों को ऊपर नीचे करते हुए बटरफ्लाई की क्रिया करनी है। हिप जॉइंट्स के लिए, हमारे थाइस के लिए बहुत उपयोगी क्रिया। आइए पैरों की सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं करने के बाद फिर से हम प्राणायामों के क्रम में आगे बढ़ेंगे और अगला प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम
जो हमारे शरीर में स्थित 72,72,10,210 नाड़ियों का शोधन कर देता है। जब हमारी एक एक नाड़ी के अंदर रक्त का प्रवाह सुचारू रूप से चलेगा, जब एक एक नाड़ी में किसी भी प्रकार का कोई अवरोध नहीं होगा, तो क्या हृदय रोग, क्या हाई बीपी, क्या कोई अन्य परेशानी, सारी परेशानियों का, हमारे सारे रोगों का अचूक मंत्र है ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। शरीर में चाहे शीतलता और उष्णता की सम्मात्रा बनानी हो, चाहे शरीर में वात पित्त और कफ का संतुलन बनाना हो, चाहे शरीर के किसी भी रोग को मिटाना हो, अनुलोम विलोम प्राणायाम का कोई मुकाबला नहीं है। अभ्यास करना है, दाएं हाथ को उठाएं, दाएं नासिका को बंद करें, बाएं से लंबा गहरा श्वास लें और बाईं नासिका को बंद करते हुए श्वास को दाईं तरफ से बाहर निकालें। फिर दाएं से श्वास को वापस भरें और बाईं तरफ से निकालें। यह एक आवृत्ति हुई। इस तरह लगातार हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम की आवृत्ति दोहरानी है। मैंने जैसा पहले कहा था, कमर हमेशा आपकी सीधी रहेगी, कमर को झुका के नहीं बैठना, मेरुदंड गर्दन एवं सिर को एक रेखा में रखते बिल्कुल सीधा रखना है और ज्ञान मुद्रा या वायु मुद्रा की स्थिति में सीधा बैठते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम का हम लगातार अभ्यास करेंगे। मन ही मन ओम का मनन करते हुए, पूरा ध्यान श्वासों पर लगाते हुए, पूरे भाव के साथ, पूरे ध्यान के साथ अभ्यास करेंगे। जितना समय श्वास को बाहर भीतर की ओर भरने में लगाया है, उतना ही समय श्वास को बाहर की ओर छोड़ने में लगाना है। लगातार जल्दी जल्दी श्वासों को न लेना है, न छोड़ना है। तीव्र गति से अभ्यास वे ही लोग करें जो लगातार सालों से अभ्यास करते आ रहे हैं। बिना रुके लगातार अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना है और 10 मिनट हम इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो शरीर में किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं आता। जिन्हें हृदय रोग की शिकायत है, जिनका बीपी हाई रहता है, उनके लिए बहुत उपयोगी है। जो मानसिक अवसाद से ग्रस्त रहते हैं, जिन्हें मानसिक तनाव की शिकायत रहती है, उनके लिए बहुत उपयोगी है। हमारी मेमोरी को, हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ा देता है ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। और सबसे बड़ी आवश्यकता, शरीर में शीतलता और उष्णता का संतुलन बनाए रखता है, जिसके कारण वातावरण में जो
बार बार मौसम में जो चेंज होता है, परिवर्तन होता है, उससे जो किसी को बार बार छींकें आने लगती हैं, किसी को जुकाम लग जाती है, उससे बहुत आराम मिलता है। लगातार अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते रहना है। ओम विश्राम। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करने के बाद हम अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। और भ्रामरी प्राणायाम को करने के लिए अपनी पहली अंगुली को आईब्रोज के ऊपर, सबसे बड़ी उंगली अर्थात मध्यमा को आँख और नाक का ये जो मूल भाग है, इस पर हल्का दबाव देते हुए रखना है। शेष अंगुलियां मिला लेंगे। दोनों हाथों के अंगूठों से दोनों कानों को इस प्रकार बंद करेंगे कि बाहर की ध्वनि सुनाई नहीं दे। लंबा गहरा श्वास लेंगे। श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए मुंह को बंद रखते हुए ओम का उच्चारण इस प्रकार करना है जिस प्रकार भंवरे के गूंजने की आवाज़ आती है। 5 बार हम इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे और इस प्राणायाम के अभ्यास से नाक कान गले संबंधी रोगों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही हमारी वाणी में मधुरता लाने के लिए, हमारे स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी है और मानसिक शांति, मन बिल्कुल शांत हो जाता है इस प्राणायाम के अभ्यास से, तो बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। शुरू करेंगे, 5 बार अभ्यास करेंगे। लंबा गहरा श्वास लिया। श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए मुंह को बंद रखते हुए ओम का गुंजन। पाँच बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करने के बाद आँखों को कोमल साथ से बंद रखते हुए 3 बार उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। ओम का उच्चारण, लंबा गहरा श्वास लेके श्वास को बाहर की ओर निकालेंगे। श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए पहले ओम का उच्चारण, फिर क्षण भर के लिए माँ का उच्चारण। 3 बार अभ्यास करेंगे। ओम।
उद्गीत प्राणायाम के बाद प्रणव ध्यान की अवस्था में जाने के लिए आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर कोई तनाव नहीं, पूरा ध्यान श्वास के आने और जाने पर लगाकर रखें। श्वासों के साथ भीतर की ओर एक एक सेल तक उतरने का प्रयास करें। श्वासों पर ध्यान लगाने के बाद, श्वास प्रश्वास की क्रिया पर ध्यान लगाने के बाद आपके मन के अंदर, आपके अंदर किसी भी प्रकार का कोई तनाव शेष नहीं रहता। मन ही मन अपने प्रभु का स्मरण करें, ओमकार का मनन करें। दोनों हथेलियों का घर्षण करें। इस तरह से हथेलियाँ गर्म करने से, यह पामिंग की क्रिया कहलाती है। हथेलियाँ गर्म करके अपने दोनों अक्षों को, आँखों को ढक लीजिए और हथेलियों के बीच में आँखों को कोमलता से खोल लें। एक बार फिर अभ्यास करेंगे। आँखें बंद और हथेलियों को गर्म करें। प्रार्थना बोलेंगे, हे प्रभु, मेरा आज का दिन सबसे शुभ दिन हो। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश, सर्व जाति एवं विश्व के लिए कल्याणकारी बनूं। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्राणायाम का अभ्यास हमने किया। प्राणायाम का अभ्यास करने के बाद, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हम अभ्यास करेंगे हमारी कमर के लिए। हमारा ये जो कोर एरिया है, 40 की अवस्था के बाद ये हमारा कोर एरिया कमज़ोर होने लगता है। यहाँ पर डिजेनरेशन सबसे पहले चालू होता है, कैल्शियम की कमी होती है तो हमारी कमर में दर्द सबसे पहले बढ़ता है। तो इसके अभ्यास के लिए हम पीठ के बल लेट जाएंगे। पीठ के बल इस प्रकार लेट जाएंगे। पीठ के बल लेटकर करने के लिए सबसे पहले दोनों पैरों को मिला लीजिए। दोनों पैरों को इस तरह से मिला लीजिए और अर्ध हलासन की क्रिया हमें करनी है। अर्ध हलासन की क्रिया के लिए दाएं पैर को 90 डिग्री कोण तक ऊपर उठाना है। श्वास को भरते हुए पैर को ऊपर उठाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे ले जाएंगे। झटके के साथ नीचे नहीं ले जाना है। फिर श्वास को भरते हुए बाएं पैर को ऊपर उठाएंगे। फिर श्वास को छोड़ते हुए नीचे ले जाएंगे। गिनती के साथ हम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यही क्रिया दोनों पैरों को एक साथ उठाते हुए करेंगे। लेकिन जिनकी कमर में दर्द है वे लोग एक एक पैर से ही करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। विश्राम।
विश्राम हमेशा शवासन में करें। दोनों शवासन के लिए दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर करें। पंजे एक दूसरे की विपरीत दिशा में, ये देखिए पंजे एक दूसरे की विपरीत दिशा में। दोनों हाथ जंघाओं से थोड़ी दूरी पर रखते हुए बिल्कुल रिलैक्स कर दें शरीर को। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे उत्तान पादासन। उत्तान पादासन कमर के लिए और हमारे एब्डोमेन, हमारे उदर क्षेत्र के लिए। श्वास को भरते हुए दोनों पैरों को 15 डिग्री कोण तक ऊपर उठाएंगे और थोड़ी देर रुकने का प्रयास करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए वापस अब फिर से पैरों को 45 डिग्री कोण तक ऊपर उठाएंगे। कम से कम 10 सेकेंड रुकिए। श्वास को छोड़ते हुए वापस दोनों हाथ जंघाओं पर। अब नितंब के आधार पर पैरों और सिर को दोनों को ऊपर की ओर उठाना है। श्वास को भीतर की ओर रोक कर रखते हुए सिर और पैर को उठाएंगे। यथाशक्ति रुकते हुए श्वास को छोड़ते हुए वापस। एक बार और हम थोड़ा सा और ऊंचाई पर उठते हुए अभ्यास करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए वापस विश्राम। यह उत्तान पादासन का हमने अभ्यास किया। उत्तान पादासन के बाद अब अभ्यास हम करेंगे सुप्त पवन मुक्तासन। बायां पैर सीधा रहेगा, दाएं पैर को घुटने से मोड़ लीजिए। दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं और इस जंघा का दबाव पेट पर डालते हुए श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए माथा या ठुड्डी घुटने से लगाना है। देखिए दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहेगा। पंजे खींच के रखिए। अब यही क्रिया दूसरे पैर से। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए। जंघा का दबाव पेट पर डालिए। श्वास को छोड़ते हुए ऊपर उठिए और हाथों का ग्रिप इस तरह से लगाएं। यथाशक्ति रुकने के बाद आगे पीछे रोल करना है इस तरह से। कमर के लिए बहुत, कमर की मसाज हो जाती है इस तरह से। ऐसे अब दाएं बाएं रोल कीजिए ऐसे। विश्राम। सुप्त पवन मुक्तासन के बाद कमर के लिए, पीठ के लिए बहुत ही उपयोगी आसन मरकट आसन। मरकट यानी बंद। ये दोनों हाथों को 180 डिग्री में फैला लीजिए। दोनों पैरों में अंतर। यह मरकट आसन 3 प्रकार से हम करते हैं। पहले घुटनों को और पैरों को मिला लीजिए। इसके बाद पैरों को दाईं तरफ, गर्दन को बाईं तरफ। 1 2 श्वास को छोड़ते हुए बीच में। 3 पैर बाईं तरफ, गर्दन दाईं तरफ। कमर दर्द वालों के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है यह मरकट आसन।
श्वास को छोड़ते हुए बीच में 4 5 6 7 8। मरकट आसन की अगली क्रिया में घुटनों में अंतर कर दीजिए, पैरों में घुटनों में अंतर कर दीजिए। हाथ 180 डिग्री में रहेंगे। 1 आपका इस एरिया पर पूरा खिंचाव आएगा। 2 श्वास को छोड़ते हुए बीच में। 3 4 5 6 7 8। मरकट आसन की तीसरी स्थिति में दोनों पैर बिल्कुल सीधा कर लेंगे। हाथ 180 डिग्री कोण में ही रहेंगे। दाएं पैर को ऊपर उठाएंगे, 90 डिग्री कोण तक लाएं। अब बाईं तरफ ले जाते हुए बाएं हाथ से स्पर्श करने का प्रयास करें। श्वास को छोड़ते हुए वापस। यही क्रिया दूसरे पैर से। एक बार और करेंगे। पहले दाएं पैर से। कमर की मांसपेशियों को सुदृढ़ बनाने के लिए और कमर दर्द के लिए बहुत उपयोगी है मरकट आसन। विश्राम। मरकट आसन के बाद हम अभ्यास करेंगे सेतुबंद आसन या कंधर आसन। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लीजिए। एड़ियों को घुटनों हिप्स के नज़दीक लेकर आए। दोनों हाथों से दोनों पैरों की टखने पकड़ लें। सेतु की भांति अपने ये बीच के शरीर को ऊपर की ओर उठाना है। श्वास को छोड़ते हुए वापस। दोनों पैर सीधे। विश्राम। और अगली क्रिया साइक्लिंग और कटी साइक्लिंग। और आसन के रूप में हम देखें वृत्तासन, पाद वृत्तासन। साइक्लिंग के लिए पहले दाएं पैर से पैडल चलाने वाली क्रिया करनी है। छह बार ऐसे पैर को सीधा, फिर 6 बार ऐसे उल्टा घुमाया। जैसे हम साइकिल पे पैडल मारते हैं वही क्रिया करनी है। इसके अभ्यास से हमारी कमर मजबूत बनती है। हमारे हिप पे और जंघा पर जो एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। अब इसी पैर से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज गोलाकार पैर को घुमाएंगे। अब बाएं पैर से 6 बार सीधा, 6 बार उल्टा। अब इसी क्लॉकवाइज 5 6 1 2 3 4 5 6। दोनों पैरों से एक साथ इस क्रिया करेंगे। 1 2 3
अब उल्टा घुमाएंगे। क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। विश्राम। शवासन में विश्राम करें। श्वास प्रश्वास की क्रिया सामान्य होने दें। कमर के लिए अगले उपयोगी आसन के लिए बाईं करवट लेते हुए पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल लेट जाएंगे। अब पेट के बल लेटकर करने वाले इस आसन में सबसे पहले भुजंगासन। दोनों हथेलियां वक्षस्थल के नीचे लेकर आए, ठुड्डी धरती से लगाएं, एड़ी पंजे मिला लीजिए। श्वास को भरते हुए नाभि से ऊपर के शरीर को ऊपर की ओर उठाकर देखिए, ऊपर आसमान की ओर। श्वास को छोड़ते हुए वापस एक बार और अभ्यास करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए वापस। अब दोनों हाथों को कंधों के पास लेकर आइए। फिर से श्वास को भरते हुए ऊपर आसमान की ओर देखें। इसके बाद अगला आसन तिर्यक ताड़ासन। पैरों में अंतर। श्वास को भरते हुए कोहनियों को सीधा करेंगे। गर्दन को दाईं ओर मोड़े, बाएं पैर की एड़ी की ओर देखिए, चेहरे को सामने की ओर करें। अब दाएं पैर की एड़ी की ओर देखिए, सामने पे करें। विश्राम। अगला आसन शलभासन। दोनों हाथों को जंघाओं के नीचे लाके रखिए। पहले एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। शलभासन की अगली क्रिया। बायां हाथ कमर पर, दायां हाथ सामने की तरफ। अब दायां हाथ और बायां पैर ऊपर उठाएंगे। श्वास को भीतर की ओर रोक के रखें। श्वास को छोड़ते हुए वापस दूसरी तरफ से। बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई पकड़ लें, बाएं हाथ की मुट्ठी बंद करें। नाभि से ऊपर के शरीर को ऊपर के उठाएंगे, एड़ी पंजे मिला के रखें। अब पैरों को भी साथ में उठाएंगे।
विश्राम। बाई करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। आज हमने प्राणायाम का अभ्यास किया, 8 प्राणायाम अभ्यास किया और कमर से संबंधित पेट के बल लेटकर करने वाले और पीठ के बल लेटकर करने वाले कुछ विशेष आसनों का हमने अभ्यास किया। आज के सत्र को हम यहीं विराम देंगे और घर की इस योग कक्षा में कल फिर मिलेंगे और उससे पहले शांति पाठ का अभ्यास। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षगं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम। आज के आनंद की जय। नमस्कार।